जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली कपी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो बाहर आंखों पर चश्मा लगाए अपने ग्राहक के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। अरे चिड़िया बहन, शहाओ, देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। तुम्हारे परों में मट्टी है और आंखों में नींद। आज तो जंगल में महारानी चील की जन्मदिन पार्टी है। अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब तुम्हें बूढ़ी दादी समझेंगे। आओ जरा फेशियल करवा लो। कोमल चिड़िया अभी सोच ही रही थी कि तभी तोता अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाता है। बिजली, मेरी पत्नी की चोंच पालिश कर दो। जब से पड़ोसन मीना ने नई लिपस्टिक ली है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और नहीं तो क्या, चीकू जी, इस मीना का रंग देखा है कैसे चमकती है, और एक मैं हूँ, ऐसे लगता है जैसे कच्ची सब्जी हूँ। बिजली, मुझे ऐसा सुंदर बना दो कि मैं सभी पक्षियों में से हसीन लगूं। अरे तोती बहन, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। मेरे पास ऐसा सुंदर मेकअप है, अगर मैं तुम्हें कर दूंगी तो मीना तुम्हारे सामने काली डाइन लगेगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी तोती का मेकअप करना स्टार्ट करती है। बिजली का भी एक कटोरा निकालती है जिसमें लाल मिर्चों का गाढ़ा पेस्ट बना हुआ था, और वो उस लाल मिर्चों के पेस्ट को तोती की चोंच पर लगा देती है। अरे बिजली, ये तुमने क्या लगा दिया है? मेरी चोंच से तो धुआं निकल रहा है। अरे तोती बहन, घबराओ नहीं, ये अंदरूनी चमक बाहर आ रही है। जितना ज्यादा चलेगा तुम्हारी चोंच उतनी ही लाल होगी। तोते, तुम्हारी पत्नी तैयार हो गई है, अब जल्दी से मुझे 2 मीठे फल दे दो। फिर तोता बिजली को 2 मीठे फल देता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया भी तोती की ऐसी हालत देखकर पहले ही वहाँ से भाग जाती है। कबूतर जी, सुना है बिजली ने अपना पार्लर खोला है। आज मुझे भी पार्लर पर तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाना है। बबली, तुम्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? तुम तो पहले ही बहुत सुंदर हो। बंटी जी, आप हर बार ऐसा कहकर मुझे टाल देते हैं और खुद तैयार होकर जाते हैं। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलें, अभी चलें। फिर कबूतर अपनी पत्नी को लेकर बिजली के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाता है। बिजली, मेरी पत्नी को सुंदर सा तैयार कर दो। हाँ हाँ कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो पहले ही बहुत सुंदर है, बस इसे काला रंग लगाना है ताकि इसे नजर न लगे। और बिजली, मुझे भी तैयार कर दो। मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी में सभी कबूतरियों की नजर मुझ पर ही जम जाए। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं ऐसा ही तैयार करूँगी। बिजली कभी पुराने पेड़ की चिपचिपी गूंद निकालती है और उसे कबूतर के बालों में लगा देती है। कबूतर आईने में देखते हुए अपना सर हिलाने की कोशिश करता है। अरे बिजली, ये क्या, मेरा सर क्यों नहीं हिल रहा? अरे कबूतर भैया, ये बिजली का स्टाइल है, देखना हवा चलने से भी आपके बाल नहीं हिलेंगे। अब आप जहाँ भी जाएंगे आपका ये हेयर स्टाइल हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाय हाय कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको किसी की नजर ना लगे। अपनी तारीफें सुनकर वो पति पत्नी खुश होते हैं और बिजली कपी को अनाज देकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर के जाते ही बुलबुल बिजली कपी के पार्लर में पहुँच जाती है। बिजली, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा सस्ता मेकअप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आईब्रोज ठीक करवानी है और मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो होना चाहिए कि जब मैं पार्टी में स्टेज पर गाऊं तो लाइट की जरूरत ना पड़े। मैं आम पक्षियों की तरह नहीं लगना चाहती। अरे बुलबुल रानी, आप तो हमारे पार्लर की VIP कस्टमर हैं। आपके लिए तो मैंने खास रॉयल फ्रूट फेशियल बचा कर रखा है। बिजली कभी एक बाउल में कुछ गले सड़े टमाटरों का एक गाढ़ा लेसदार रस निकालती है। ये देखो बुलबुल बहन, ये खास बेरियां हैं जो सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर मिलती हैं। इसे लगाने के बाद आपका चेहरा लाल टमाटर की तरह चमकेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी एक बड़े ब्रश से बुलबुल के पूरे चेहरे पर वो चिपचिपा लाल रस लगा देती है। बिजली, ये क्या लगाया है? इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। अरे बुलबुल, तुम्हें क्या पता, ये बदबू नहीं खुशबू है। ये तो अभी सेट होगी, जैसे ही सेट होगी तो देखना हर तरफ खुशबू ही महक जाएगी। शाम होते ही जंगल में चील महारानी की जन्मदिन पार्टी शुरू हो जाती है।
हर तरफ रोशनी थी और जंगल के तमाम पक्षी वहाँ जमा थे। जैसे ही बिजली कवि के खास ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं तो पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। तोती तो चुपचाप बैठी हुई थी। मिर्चों की वजह से उसकी चोंच और बड़ी हो गई थी। चीकू जी, ठंडा पानी लाओ, मेरी चोंच में आग लगी हुई है। कबूतर के सर पर लगी हुई गूंज से अब उसकी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। वो तो स्टैचू की तरह सीधा खड़ा था, मुड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही बुलबुल स्टेज पर गाना गाने के लिए आती है तो ढेर सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। चील महारानी हंसते हुए कहती है, अरे पक्षियों, ये सब क्या तमाशा है? ये सब तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? चील महारानी, ये सब बिजली के पार्लर का नतीजा है। दोस्तों, तुम सब की हालत तो बहुत बुरी है। ताहे बिजली ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट तुम पर ही किए हैं। बिजली, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पंख नोच लेंगे। जिस तरह मेरी चोंच लाल है, तुम्हें भी मार मार कर लाल कर देंगे। ऐसे वो सभी पक्षी गुस्से में चिड़िया को अपने साथ लेकर बिजली कवि के पार्लर पर जाते हैं। अरे दोस्तों, बिजली कवि के पार्लर पर तो ताला है, लगता है वो कहीं चली गई है। चिड़िया, देखो यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ो तो। हाँ तोते भैया, मैं पढ़ती हूँ। बिजली ब्यूटी पार्लर आरजी तौर पर बंद है। बिजली अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए दूसरे जंगल के शाही पार्लर में गई है। शिकायत की सूरत में वो अगले साल आएगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों वाह, बिजली ने तुम्हें सिर्फ झटका नहीं दिया बल्कि पूरी तरह शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तुम सब भी कितने नादान थे, दूसरों जैसे बनने के चक्कर में अपनी असलियत ही भूल गए। फिर कबूतर कहता है, चलो दोस्तों, अब पार्लर नहीं, सीधा नदी पर चलते हैं। आज हमें ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि गोता लगाने की जरूरत है। फिर सभी पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं ताकि बिजली का मेकअप धो सके। बिजली तो बचकर वहाँ से अनाज कमाकर भाग चुकी थी, लेकिन इस दिन के बाद से जंगल के किसी पक्षी ने भी दोबारा सुंदर बनने की कोशिश नहीं की। खूबसूरती परों के रंगों में नहीं बल्कि दिल में होती है। दूसरों की नकल उतारने से पक्षी सिर्फ तमाशा बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया, थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? बाजी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेश में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कवि और बादल कवि का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है, वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो?
सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी, तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कौवे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माँ जी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कौवे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं जहाँ मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कौवों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है, चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा और भाग जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है, मेरा मतलब भूतों का है। चलो दोस्तों, समय आ गया है, पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कौवों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का। अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो। बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी।
अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? वाह जी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेश में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कव्वी और बादल कव्वे का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कव्वे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ माँ जी का जुल्म है जो मुझे पक्षी नहीं समझती और दूसरी तरफ ये पड़ोसी कव्वे हैं जो मुझे इस खेत से निकालना चाहते हैं। मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं कहीं दूर उड़ जाऊं जहाँ मुझे कोई भी पहचानता ना हो। नहीं कोमल बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। ये खेत तुम्हारे पति का है। तुम्हारी मेहनत का पसीना इस मिट्टी में शामिल है। अगर तुम चली गई तो इन बुरे कव्वों की जीत हो जाएगी और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोमल चिड़िया को अपने दोस्तों की बातों से एक नई जिंदगी मिलती है। चलो बिजली, समय आ गया है। चलकर चिड़िया को डराते हैं और खेत पर कब्जा करते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी एक पुरानी सफेद चादर ओढ़े चिड़िया के खेत में आते हैं। हो, मैं इस खेत का कदीम भूत हूँ। जो यहाँ रुकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कोमल, कहाँ है तू? अपनी जान बचा और भाग जा,
वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हा हा हा। छोड़ दो ये खेत अब हमारा है, मेरा मतलब भूतों का है। चलो दोस्तों, समय आ गया है, पकड़ते हैं इन चोरों को और बताते हैं कि असली भूत कौन होता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल, कबूतर और तोता तीनों मिलकर उन कौवों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। क्यों बादल और बिजली, बहुत शौक था ना दूसरों को डराने का, अब जरा हमारी मार का जायका भी चख लो। बिजली और बादल की खूब धुलाई होती है। वो दोनों पति पत्नी काई काई करते हुए खेत से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। देखिए माँ जी, आप अपनी बहू पर कितना जुल्म कर रही थी, इसलिए तो वो कौवे इस बात का फायदा उठाकर आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे। क्या बादल, वो कौवे मेरे सामने चिड़िया की बहुत बुराइयां करते थे। माँ जी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे थे ताकि आप कोमल पर और जुल्म करें और वो टूटकर ये जंगल छोड़कर चली जाए, और फिर आपको रास्ते से हटाकर वो इस खेत पर कब्जा करने वाले थे। कोमल बेटी, क्या मैं वाकई ही इतनी अंधी हो गई थी? मैंने इस जंगल के झूठे पक्षियों पर यकीन कर लिया और अपनी बेटी जैसी बहू को बोझ समझा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मुझे पता है आप उन कौवों के बहकावे में आ गई थी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और उसकी सास मिलकर खेतों में काम करती हैं। मिलकर काम करने से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। वो ढेर सारी बोरियां मकई की भरती हैं और उन्हें जंगल में बेच आती हैं। तभी बंटी चिड़ा भी परदेस के जंगल से आ जाता है और वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।